मुंबई का रथ दो मुकाबला हारकर अब पहुंचा है भैया वानखेड़े स्टेडियम यानी उनके अपने गढ़ में। क्या वो केकेआर को रोक सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आइए आज के इस वीडियो में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट कोड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इन दोनों की हिस्ट्री क्या रही है, इनके हेड टू हेड कितने में है और हमारी बोल्ड प्रेडिक्शन क्या कह रही है, वो जो आपको लास्ट में मिलने वाली। प्लेइंग 11 के बारे में डिस्कस करेंगे और दो खिलाड़ी पिक करने वाला हूं दोनों टीमों की तरफ से। तो सबसे पहले हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। देखो, इतिहास दोनों का बहुत पुराना है। 2008 से दोनों टीमें खेल रही हैं एक दूसरे के साथ। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए तो अभी तक मुंबई के पक्ष में ये चीज जा रही है। 23 मुकाबला मुंबई जीती हुई है, 11 मुकाबला केकेआर जीती हुई है। तो आप देखोगे तो लगेगा यार ये तो वन साइडेड मुंबई जीत रही ना, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है कि पिछले 6 मुकाबलों में केकेआर 5 मुकाबले जीत चुकी है मुंबई से। ये कमाल का स्टैट्स है, क्योंकि आप देखो जो ओवर द ईयर पूरे 17 सालों में आप राज करते चले आ रहे हो केकेआर पर। 23 आपकी तरफ है, 11 आपकी तरफ है, यानी 50 से ज्यादा आपके पास हैं। और सोचो 11 तब जब 6 मुकाबलों में 5 मुकाबले लगातार वो जीत कर आ रही। क्या वो भैया आज एक नया इतिहास लिख पाएंगे या उनमें एक नया अध्याय जोड़ पाएंगे अपने इतिहास में कि 7 में से 6 मुकाबले जीत जाएं? ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है। टीम बहुत सॉलिड लग रही है। लेकिन अगर भाई साहब ये सोचो कि एमआई का इंजन यहां पर स्टार्ट हो गया तो भैया वो टाइटल तक अपने इंजन को रुकने नहीं देंगे। तो ये कंपटीशन, ये मुकाबला बहुत कुछ डिफाइनिंग होगा दोनों टीमों के लिए। अब बढ़ते हैं भैया सीधा प्लेइंग 11 की तरफ। मुंबई इंडियंस एंड केकेआर। आप देख लो, इधर मुंबई आपको मिलेगी, इस साइड मेरे पीछे आपको केकेआर देखने को मिल जाएगी। मुंबई की तरफ बढ़ता हूं, कोई चेंजेस देख रहा हूं? यस, डेफिनेटली एक चेंज देख रहा हूं। वो क्या है कि भैया मुजीब को आप बाहर बैठाओ, उनसे बोलो महाराज ठीक है, आपने एक मुकाबला खेल लिया, हमने आपको बड़े ग्राउंड में मौका दिया, आप उतना इंपैक्टफुल इंपैक्ट डाल नहीं पाए। मैं वापस जा रहा हूं किसकी तरफ? विल जैक्स की तरफ। विल जैक्स को अपनी टीम में लेके आओ, एज नंबर 3 पर खिलाओ। बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं। नंबर 3 पर ही आरसीबी के लिए खेल रहा था बंदा, और वहां पर ही 100 मारा था जीटी के अगेंस्ट और उनके ही ग्राउंड में। तो भैया वो वाली क्वेश्चन आपने मिस कर दी, बट अब आपके पास मौका है वानखेड़े में वापसी करने का। इसके अलावा मैं वही प्लेइंग 11 देख रहा हूं। रोहित, रिकल्टन, नंबर 3 पर मैं विल जैक्स के साथ जाऊंगा। स्काई, देन तिलक वर्मा, उसके बाद कप्तान जो है वो आ सकते हैं हार्दिक धनाधन पांड्या। ठीक है, तो नंबर 6 तक तो भैया कप्तान हार्दिक पांड्या हो गए। फिर अब आपको टॉसअप करना होगा कि आप किसके साथ जा रहे हो। आप वहां पर नंबर 7 पर चाहे मिचेल सेंटनर के साथ चले जाओ, चाहे नमन धीर ले आओ, या इंपैक्ट में लाना चाहते हो तो रॉबिन मिंस ले आओ। फिर उसके बाद दीपक चाहे, ट्रेंट बोल्ट, एंड मैं चाहूंगा विघ्नेश पुथुर को भैया वापस लेके आओ, क्योंकि उन्होंने पहले मुकाबले में कुछ गलत ही नहीं किया था जो दूसरे मुकाबले में आपने ड्रॉप कर दिया। तो पुथुर साहब हो गए, और आपके पास एक ऑप्शन बचेगा, वो है, आपको पता है यार, जो सत्यनारायण राजू हैं। कोई डाउट नहीं, अच्छा बच्चा है, खिलाओ, अच्छा मौका दो और शायद वो टीम के हित में कुछ न कुछ काम कर जाए। अगर वो नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, किसी दूसरे से काम चला लो, एक इंपैक्ट ले लो यार, बॉलर ले लो। आपके पास जो है स्क्वाड में बहुत सारे खिलाड़ी पड़े हैं जो आपकी उस जरूरत को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई भैया मुंबई। देख लो, आपको कोई चेंज लग रहा है कमेंट में बता दो। ठीक है, अब बढ़ते हैं भैया कहां पर? केकेआर की तरफ। क्या केकेआर में कोई बदलाव दिख रहा है? तो मुझे सिर्फ एक बदलाव दिख रहा है, वो ये है कि अगर सुनील नारायण फिट हो जाएं, जो कि आई फील हो चुके हैं, तो सीधा उनसे ओपन करो और मोइन अली से बोलो महाराज ठीक है, पहले मुकाबले में आपको मौका दिया, आपने बहुत अच्छा किया, विकेट लिए, रन बनाए, सब कुछ सही था, बट अब आपको मौका नहीं मिलेगा, आप रेस्ट करिए, पानी पिलाइए, टीम हित में थोड़ा पानी का दौड़ वोड़ लेके आइए, काम कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो सकता है। बाकी वही ओपनिंग पेयर, डीकॉक, नारायण, उसके बाद कप्तान अज्जू, फिर वेंकटेश अय्यर, अंगक्रिस, रघुवंशी, रिंकू, रमन, रशल, वैभव, नीतीश राणा, स्पेंसर जॉनसन एंड देन वरुण चक्रवर्ती। तो आपके पास सारे वेसिड कवर हैं। ठीक है, तो ये एक चेंजेस हो गया। आपको कोई लग रहा है कमेंट में बता दो। अब बढ़ते हैं सीधा कहां पर, जो हम अगला सेगमेंट अक्सर लेके आते हैं कि कंपैरिजन करेंगे दोनों टीमों का प्लेयर टू प्लेयर। ओपनिंग की तरफ बढ़ेंगे, रोहित, रिकल्टन। नहीं, मैं केकेआर जाऊंगा, सुनील नारायण एंड डीकॉक। देखो, रोहित शर्मा के पास फॉर्म नहीं लग रही है, जो कि शायद आती दिख रही है आपको। यहां मैं 30-40 उनसे उम्मीद कर रहा हूं, इससे बड़ी पारी शायद न देखूं। रियान रिकल्टन फॉर्म में नहीं लग रहे हैं, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आप चाहे तो
जैक को ओपन करवा दो, बट मेरे हिसाब से अभी भी तीसरा मैच है, उनको मौका दो, ठीक है। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन एक अलग मजा देता है। उसके बाद आ जाओ नंबर 3 पर, तो 3 पर अगर विल जैक्स हैं तो वहां पर अज्जू, तो मैं सीधा अज्जू की तरफ जाऊंगा। फिर नंबर 4 आ जाओ, तो नंबर 4, 5 मुझे लगता है कि ये ज्यादा 6 तक शायद एमआई ज्यादा हैवी लग रही, प्रेजेंट टाइम में ऑन पेपर लग रही है। स्काई आएंगे, तिलक वर्मा आएंगे, एंड देन आपके पास मिल रहे हैं कौन, हार्दिक पांड्या। तो उधर कौन आएंगे, अंगिकृत रघुवंशी आ सकते हैं, वेंकटेश अय्यर आ सकते हैं, और वहां पर रिंकू सिंह। तो इन दोनों की कॉम्पिटिशन बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है कि 51-49 का ही अंतर है, बहुत ज्यादा परसेंटेज में अंतर नहीं मिलेगा। लेकिन जो यहां पर डिफाइनिंग होंगे वो केकेआर के 2 खिलाड़ी होंगे, देखो रिंकू मैंने काउंट कर लिया, रशल एंड रमनदीप, जो यहां पर शायद इतना डीप में आपको कोई मिलता नहीं है ना, क्योंकि हार्दिक के बाद कोई उपलब्ध नहीं है। सैंटन लेके आओगे, रॉबिन बिन्स लेके आओगे, नमनधीर लेके आओगे, लेकिन वो और तो नहीं है ना, वो खौफ तो नहीं जो रसल और रमनदीप का होगा, तो वो चीज उनके फेवर में ज्यादा आती। उसके अलावा मुझे लगता है कि स्पिन साइड बहुत तगड़ी दिख रही है केकेआर, जो हमेशा से शायद हो रही थी, बट फास्ट बॉलिंग साइड मैं फिर एमआई की तरफ शिफ्ट हो रहा हूं, क्योंकि इनके पास दीपक चहर एंड ट्रेंट बोल्ट, उसके अलावा कप्तान हार्दिक पांड्या, तो 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर हैं जो उनके मतलब की पिच पर कहर ढाल सकते हैं, किसी भी टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं, जो ओवर द ईयर वो करते आ रहे हैं, ठीक है। और इस साइड में कौन है, स्पेंसर जॉनसन, हर्षित राणा एंड वैभव अरोड़ा, तो यार उनसे तो नीचे ही हैं, ऑन पेपर हैं और ऑन रिकॉर्ड भी नीचे है। तो मेरे को लगता है कि टॉप उधर हैवी है, इधर इनका मिडिल ऑर्डर बहुत हैवी है, और फिनिशर फिर उधर हैवी, स्पिन हैवी, फास्ट बॉलिंग इधर हैवी, तो कुल मिला के इक्वल है, 19-20 का ही फर्क है, ठीक है। अब बढ़ते हैं कहां पर, अब बढ़ते हैं प्रेडिक्शन की तरफ। दिस टाइम इज अ प्रेडिक्शन टाइम। तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं 2 खिलाड़ी, कौन कौन, देखो मैं चाह रहा हूं कि भैया मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा अच्छा करें, चाह रहा हूं भाई, आ जाओ फॉर्म में, आपका गढ़ है यार, आमची मुंबई 4 आ जा, तो यार आ जाओ भाई, हिटमैन हो, हिटमैन बनकर वापस आओ और एक 50 लगा दो, बस दिल खुश हो जाए, तार हो जाए, ठीक है। इसके अलावा मुंबई के मैं दूसरे खिलाड़ी को किसको देख रहा हूं भैया, ट्रेंट बोल्ट। क्यों यार, विकेट ही नहीं मिल रहा है आपको, सीएसके के अगेंस्ट आपको सिर्फ 1 विकेट मिला, पिछले मुकाबले में आपने विकेट ही नहीं लिया, मार भी आप खाया जा रहे हो, तो ये आपको बदलना होगा। ट्रेंट बोल्ट जिस हिसाब की गेंदबाजी करते थे, जिस हिसाब के ग्राउंड पर आते थे, अभी तक देखने को नहीं मिला, दूर दूर तक नाता नहीं लग रहा। अब मौका है, मुंबई पर आप बहुत सालों तक क्रिकेट खेले हो, उनके कैंप में रह चुके हो, तो अब भैया वापसी करो और उनको टीम में बना के लेके आओ। वहीं अगर बात करें भैया केकेआर की तरफ से, मैं 2 ऐसे कौन से खिलाड़ी देख रहा हूं, तो पहला खिलाड़ी सुनील नारायण। क्यों, क्योंकि जो पिछला वाला मुकाबला गया जो ये खेले नहीं है, मतलब मैं पहले वाले की बात कर रहा हूं, फॉर्म बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, बट वहां पर गलत टाइम पर आउट हो गए और विकेट से ज्यादा विकेट नहीं मिले। तो मुझे लगता है कि ये मौका है बल्लेबाजी प्लस गेंदबाजी से आपका बड़ा इंपैक्ट डालने के लिए। तो एक ये हो गया। अब दूसरा खिलाड़ी कौन मैं चुन रहा हूं भैया, रिंकू सिंह। क्यों, दोनों मुकाबले में आपने रन नहीं बनाया यार, आप इतने बड़े सुपरस्टार हो, आप मतलब कहते हैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर अभी से काउंट किए जा रहे हो, कंसीडर किए जा रहे हो, तो ये मौका है, उस मौके पे चौका छक्का सब जो मारना मार दो, 8 तक मार दो, ठीक है। तो 2 खिलाड़ी ये पिक हो गए। टीम कौन जीत रही, टू बी ऑनेस्ट मेरी शिफ्टिंग मुंबई इंडियंस की तरफ है कि यहां पर मुंबई इंडियंस अपना खाता खोल रही है, और भैया दूसरी हार मिलने वाली है केकेआर को। अब आपको क्या लग रहा है, आई एम राइट या रॉन्ग, प्रूफ करो कमेंट में जाके, कमेंट करो। बाकी अगर आपको टी शर्ट्स लेनी है तो भैया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आईपीएल की टी शर्ट उपलब्ध हैं हमारे मीशो स्टोर पर। सीधा सीधा बहुत सारी टीमों का नहीं, मुंबई का मिलेगा, चेन्नई का मिलेगा, एलएसजी का मिलेगा, और इसके अलावा केकेआर का भी उपलब्ध है। 1-2 टीमों का और है जो आ रही हैं, सीधा से जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से लिंक से क्लिक करो और अपना बाई करो। पेज को फॉलो कर लेना, यानी हमारे स्टोर को फॉलो करना। और क्या करना है आपको भैया, जो खरीदना उसका रिव्यू के तौर पे, फीडबैक के तौर पर जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, ठीक है। बाकी हम आपको लाइव मिलेंगे मैच शुरू होने से पहले, मैच खत्म होने के बाद, जिसमें जुड़ने के लिए आपको भूलना नहीं चाहिए, हमें बताने की जरूरत नहीं, नोटिफिकेशन दबाओ, ऑन रखना चाहिए, जैसे पॉपअप आए क्लिक करके सीधा जुड़ जाओ, ठीक है। वहां आपके मतलब की बातें होती हैं। इसके अलावा भैया देखो, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है। वो सीरीज ये है कि हम किसी स्पेसिफिक प्लेयर को लेकर के, सिंगल प्लेयर को लेकर के, या फिर पूरी टीम को लेकर के बहुत कम शब्दों में 7 से 8 मिनट के एक छोटे वीडियो में समअप कर रहे हैं। उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप जाना चाहो तो डायरेक्ट चैनल पर जाकर के उस वीडियो तक आप पहुंच सकते हो। हम मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।